धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमम संति जस्य धम्मे संयमणो। भगवान महावीर ने कहा है, धर्म सबसे उत्तम है, अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। जिनके मन में सदैव धर्म रहता है उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं। भारतीय संत परंपरा में एक ऐसे ही महान संत हुए हैं श्रीमद जयाचार्य, जिन्होंने धर्म के अभ्युदय के लिए जो कुछ किया वो इतिहास की अविस्मरणीय घटना है। उनके प्रखर नेतृत्व और अनुशासन की ज्योति से जीवन का आलोक पाकर सैकड़ों व्यक्ति धन्य धन्य हुए हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ मर्यादा और अनुशासन का एक अनूठा उदाहरण। आज जहां संपूर्ण विश्व में निजी स्वार्थ, वर्चस्व और अधिकारों की होड़ के कारण अस्थिरता का माहौल देखने को मिलता है, वहीं एक आचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों साधु साध्वियों को पूर्ण अनुशासन के साथ धर्मोपासना करते देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये धर्म संघ 260 वर्षों से निरंतर इसी तरह हजारों साधु साध्वियों और विश्व भर में फैले लाखों अनुयायियों की संपदा के साथ अपनी मूल मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व में नैतिकता और सद्भावना का संदेश फैला रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण इस धर्म संघ की समृद्ध आचार्य परंपरा के एकादशम आचार्य हैं। पूज्य आचार्य प्रवर अपनी 15,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी पदयात्रा अहिंसा यात्रा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अहिंसा, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई और 3 राष्ट्र एवं भारत के 19 राज्यों में भ्रमण कर चुकी अहिंसा यात्रा के माध्यम से 1 करोड़ से भी अधिक लोग नशा मुक्ति का संकल्प ले चुके हैं। तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना सन 1760 में एक धर्म क्रांति के रूप में हुई। इसके प्रथम आचार्य श्री भिक्षु ने समाज में व्याप्त धार्मिक शिथिलताओं को समाप्त करने एवं धर्मोपासना को कठोर अनुशासन की डोर से बांधकर धर्म एवं समाज को नैतिकता और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस धर्म संघ की स्थापना की। हे प्रभु, ये तेरा पंथ, ये धर्म संघ का नाम बना। गुरु आज्ञा, मर्यादा, अनुशासन ये जीवन का संधान बना। तेरा पंथ धर्म संघ की प्रगति में साधकों की आत्माभिमुखता के साथ साथ मर्यादाओं और व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण योग रहा है। धर्म संघ के आविर्भाव से आज तक तेरापंथ धर्म संघ में जो प्रगति और उपलब्धियां हुई हैं, उनका मूल आधार वो मर्यादाएं हैं जो विगत दशकों में निर्मित हुई थीं। आचार्य भिक्षु द्वारा लिखित मर्यादा पत्र धर्म संघ का प्राण है। धर्म संघ का संविधान ये मर्यादा पत्र वो छत्र है जिसकी छाया में सैकड़ों साधु साध्वियां आनंद और उल्लास के साथ धर्म के मार्ग पर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु की मेधा ने संघ को जो मर्यादा पत्र का सशक्त आलंबन दिया, उसमें उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन तथा नवीनीकरण कर अनेक पूरक मर्यादाओं का सृजन किया। इन मर्यादाओं को सर्वाधिक सुदृढ़ और संवारने का श्रेय जाता है तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य को। श्रीमद जयाचार्य ने आचार्य भिक्षु द्वारा स्थापित अनुशासन की परंपरा को व्यवस्थित और सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया। इसी का परिणाम है कि आज भी तेरापंथ का संक्षिप्त सा संविधान बड़े बड़े संविधान वेत्ताओं के लिए आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। श्रीमद जयाचार्य आचार्य भिक्षु के दर्शन और चिंतन के सफल भाष्यकार थे। उन्होंने आचार्य भिक्षु के अनुशासन और सिद्धांतों को जिस कौशल से आगे बढ़ाया वो विलक्षण है। आचार्य भिक्षु ने क्रांति की ज्योति जलाई, उसे संभाला। आचार्य भारमल और ऋषि राय ने और उसे अखंड ज्योति बनाने का दायित्व अपने पर ओढ़ा जयाचार्य ने। जयाचार्य ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से तेरापंथ धर्म संघ को जो ऊंचाइयां दी हैं, वे इतिहास की अनमोल धरोहर बनी हुई हैं। राजस्थान के रोयट ग्राम में विक्रम संवत 1860 अश्विन शुक्ला चतुर्दशी के दिन
पिता आईदान जी और माता कल्लू जी के घर इस दिव्य बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया जीतमल। बालक जीतमल के जन्म के दिन आचार्य भिक्षु को दिवंगत हुए पूरा 1 महीना ही हुआ था। जयाचार्य की उस जन्म तिथि से ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने एक शक्ति के शांत होते ही दूसरी शक्ति को जन्म देने का अपना सिद्धांत दोहराया हो। एक बार बालक जीतमल को गंभीर रोग ने जकड़ लिया। वो इतना रुग्ण हो गया कि परिवार वालों ने उसके जीने की आशा ही छोड़ दी। तभी उनकी बुआ साध्वी अजबूजी बालक को दर्शन देने पधारी। साध्वी अजबूजी ने न जाने बालक में क्या तेज देखा। उन्होंने आईदान जी से कहा, ये संकल्प लो कि बालक अगर रोग मुक्त हो जाए और मुनि दीक्षा लेना चाहे तो तुम इसे रोकोगे नहीं। आईदान जी ने वचन शिरोधार्य किया। संकल्प का चमत्कार हुआ और बालक धीरे धीरे रोग मुक्त होता गया। लोगों ने कहा, यह बालक तो संतों के भाग्य से जिया है। बालक जीतमल बहुत ही बुद्धिमान था और उसकी धर्म के प्रति गहरी रुचि थी। लोग उससे पूछते, क्या तू बड़ा होकर साधु बनेगा? जीतमल कहता, हां, जरूर बनूंगा। गांव में जब भी साधु आते तो बालक पूछ बैठता, अब मैं साधु बन सकता हूं या नहीं? तेरा पंथ के द्वितीय आचार्य भारमल जी तब जयपुर विराज रहे थे। उस समय माता कल्लू जी अपने 3 पुत्रों के साथ सेवा में उपस्थित हुई। सबसे पहले बड़े भाई स्वरूप चंद ने दीक्षा का निवेदन किया और भारमल जी ने उन्हें योग्य समझकर दीक्षित कर दिया। बड़े भाई की दीक्षा देखकर बालक जीतमल का मन भी दीक्षा के लिए छटपटाने लगा। अवस्था छोटी पर वैराग्य बढ़ा। आचार्य श्री ने वैराग्य को महत्व दिया और ऋषि राय जी को जीतमल की दीक्षा के लिए भेजा। भारमल जी स्वामी ने कहा, मेरे पीछे तो भार संभालने के लिए तू है, तुझे भार संभालने वाला चाहिए, अतः तू ही जा। विक्रम संवत 1969 माघ कृष्णा 7 को ऋषि राय के हाथों बालक जीतमल का दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। उसके 1 महीने बाद माता कल्लू जी व बड़े भाई भीमराज जी ने भी भारमल जी स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। इस तरह पूरा परिवार ही 13 पंथ धर्म संघ को समर्पित हो गया। भारमल जी ने मुनि जीतमल को विद्याभ्यास के लिए मुनि हेमराज को सौंप दिया। मुनि जीतमल ने विद्याभ्यास के साथ तप और जप का भी अभ्यास किया। 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 42 उपवास किए थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने जय नाम का विशेष प्रयोग किया, अतः जयाचार्य के नाम से प्रख्यात हुए। श्रीमद जयाचार्य एक संस्कारी कवि थे। ऐसी प्रतिभा विरला व्यक्ति ही पा सकता है। आप 11 वर्ष की अल्प आयु में ही कविता करने लगे थे। 19 वर्ष की अवस्था में तो आपने जैन आगम प्रज्ञापना सूत्र का पद्यानुवाद कर दिया था। इसके बाद तो जयाचार्य ने साहित्य की अनंत धारा ही प्रवाहित कर दी। आपने भगवती सूत्र, जो वर्तमान जैन आगमों में सबसे बड़ा आगम है, की पद्म में टीका की। उसकी 80,000 गाथाएं हैं। आपने अपने जीवन काल में लगभग 3.5 लाख गाथाओं की रचना की। राजस्थानी साहित्यकारों में आपका प्रमुख स्थान है। आगमों की हजारों गाथाएं उन्हें कंठस्थ थीं। श्रीमद जयाचार्य द्वारा रचित 24 विघ्नहरण एवं मुड़िंद मोरा 13 पंथ धर्म संघ की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। मुड़िंद मोरा भिक्षु ने भारी माल, वीर गोयम सी जोड़ी रे स्वामी मोरा, अति भली रे मोरा स्वाम मुड़िंद मोरा, चौथा आरानी चाल, विविध मर्यादा बांधी रे स्वामी मोरा, निर्मली रे मोरा स्वाम। श्रीमद जयाचार्य महान गुरु भक्त थे। एक बार वे अपने गुरु ऋषि राय के साथ मध्य भारत की यात्रा कर रहे थे। तभी सामने एक भयानक रीछ आ गया। मुनि जीतमल जी तत्काल ऋषि राय के आगे आकर खड़े हो गए। ऋषि राय ने कहा, तुम आगे क्यों आए जीतमल? मुनि जीतमल बोले, आप संघ के आचार्य हैं, आपके शरीर की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। अभय की रश्मियां चारों तरफ फैली और रीछ जंगल में चला गया। श्रीमद जयाचार्य में अद्भुत दूरदर्शिता थी।
एक बार जब आचार्य भारमल जी ने युवाचार्य पद का नियुक्ति पत्र लिखवाया, तब उन्होंने किसी संशय स्वरूप 2 नाम खिटसी जी व रायचंद जी लिखवाए। मुनि जीतमल की कलम वहां ठिठक गई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव, आप जिसे भी उपयुक्त समझें, उस एक को ही अपना उत्तराधिकारी चुने। आचार्य श्री ने कहा, दोनों एक ही तो हैं, मामा भांजी हैं, अतः परस्पर भेद जैसी कोई बात नहीं है। मुनि जीतमल ने साहस करके कहा, नहीं गुरुदेव, पद के विषय में ना कोई विवादास्पद स्थिति चाहिए और ना कोई मनुहार अथवा तुष्टीकरण का प्रसंग आना चाहिए। आचार्य श्री ने उनके सुझाव को उचित माना और उत्तराधिकार पत्र में मुनि रायचंद एक नाम ही लिखा गया। जयाचार्य की विलक्षण क्षमताओं को देखते हुए ऋषि राय ने विक्रम संवत 1894 में उन्हें युवाचार्य पद पर नियुक्त किया। आप 15 वर्षों तक युवाचार्य रहे। विक्रम संवत 1908 बीदासर में आपने आचार्य पद को सुशोभित किया। जयाचार्य ने धर्म संघ में अनेक व्यवस्थाओं को जन्म दिया और वो समय तेरापंथ धर्म संघ के निर्माण काल का प्रारंभ सिद्ध हुआ। आचार्य श्री भिक्षु ने जिस तरह अपने जीवन का संपूर्ण समय तेरापंथ की जड़ों को जमा देने में लगाया, उसी तरह जयाचार्य ने अपनी संपूर्ण शक्ति उसे शक्तिशाली बनाने में लगाई। तेरापंथ संघ को समृद्ध और संगठित करने के लिए जयाचार्य ने अनेक मर्यादाएं बांधी। आपने धर्म संघ में अनेक नए प्रयोग किए। वृद्ध साध्वियों के लिए सेवा केंद्र, गाथा प्रणाली, आहार समविभाग, साज व्यवस्था, श्रम का सम विभाजन, समुच्चय के कार्यों की व्यवस्था, गोचरी की व्यवस्था, साधुचर्या में समयानुसार परिवर्तन आदि अनेक रचनात्मक परिवर्तन जयाचार्य की ही देन है। आपने संघ में साध्वियों को विशेष स्थान प्रदान करने की दृष्टि से साध्वी प्रमुखा पद की स्थापना की। महासती सरदारा जी को अपने तेरापंथ धर्म संघ की प्रथम साध्वी प्रमुखा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज धर्म संघ में साध्वियों की संख्या व संघ में उनका महत्वपूर्ण स्थान जयाचार्य की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। तेरापंथ को 3 महोत्सवों, चरम महोत्सव, पट्ट महोत्सव तथा मर्यादा महोत्सव की देन आपके ही मस्तिष्क की उपज है। मर्यादा महोत्सव तेरापंथ धर्म संघ का सबसे बड़ा महोत्सव है। इस पर्व को तेरापंथ धर्म संघ की संघीय एकता और अनुशासन को उज्जीवित रखने का मूल भी कहा जा सकता है। मर्यादा महोत्सव का नाम आज के युग में कुछ विचित्र सा लगता है, क्योंकि आज चारों ओर मर्यादाओं के विघटन की आवाज ही अधिक सुनाई देती है। किसी भी धर्म संघ या समाज में अपने संविधान के उपलक्ष्य में शायद ही कोई पर्व मनाया जाता हो। तेरापंथ धर्म संघ ही एक ऐसा संगठन है जो अपनी मर्यादाओं को इतने गौरवपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है और उसके लिए एक पर्व मनाता है। प्रतिवर्ष माघ शुक्ला सप्तमी के दिन मनाई जाने वाले मर्यादा महोत्सव में साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, चारों तीर्थ बड़े उल्लासमय वातावरण में उपस्थित होते हैं। वर्तमान आचार्य प्रवर तेरापंथ की शासन प्रणाली से जनता को दिग्दर्शन कराते हैं। इस दिन तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु के हाथ से लिखे अंतिम मर्यादा पत्र को जनता को दिखाया जाता है तथा उस पर लिखी मर्यादाओं को पढ़कर सुनाया जाता है। हाजिरी की परंपरा के अंतर्गत सभी साधु साध्वी दीक्षा क्रम से पंक्तिबद्ध खड़े होकर समवेत स्वर में संघ के प्रति अपनी शपथ को दोहराते हैं। ये एक बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। मर्यादा महोत्सव के दिन साधु साध्वियों के आगामी चातुर्मासों की घोषणा होती है, जो संपूर्ण समाज के लिए एक बहुप्रतीक्षित क्षण होता है। श्रीमद जयाचार्य के शासन काल में तेरापंथ धर्म संघ में 330 दीक्षाएं हुई। जयाचार्य एक महान यायावर थे। उन्होंने नए नए क्षेत्रों में विहार कर तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक समाज में श्री वृद्धि की। जयपुर नगर विशेष रूप से आपका कार्य क्षेत्र रहा। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह जी अनेक बार वेश बदलकर आचार्य प्रवर के दर्शन हेतु आते थे। संवत 1938 भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को जयपुर में ही लाला भैरूलाल जी सिंगड़ की हवेली में आपका महाप्रयाण हुआ। श्रीमद जयाचार्य के सभी उत्तरवर्ती आचार्यों के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा भाव रहा। तेरापंथ के नवमाचार्य आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में सन 1981 में जयाचार्य निर्वाण के शताब्दी वर्ष को
अनुशासन वर्ष के रूप में मनाया गया। जय हो कल्लू सुत जग में सुत जय महाराज री। जय हो कल्लू सुत जग में सुत जय महाराज री। विजय हो जय महाराज री। विजय हो जय महाराज री। जय हो जय महाराज री। जय हो जय महाराज री। जय हो कल्लू सुत जग में विस्तृत जय महाराज री। जय हो कल्लू सुत जग में विस्तृत जय महाराज री। जयपुर की हृदय स्थली रामनिवास बाग में श्रीमद जयाचार्य की समाधि स्थित है। पूज्य आचार्य श्री महाशरमण ने इस समाधि को साधना का प्रज्ञापीठ के नाम से संबोधित किया है। ये समाधि जयपुर शहर ही नहीं अपितु देश भर से आए अनुयायियों की प्रज्ञा के जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तेरा पंथ युवक परिषद जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष इस समाधि पर भक्ति संध्या एवं एक भव्य विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम लगभग 30 वर्षों से निरंतर श्रीमद जयाचार्य के निर्वाण दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का असंख्य श्रावक श्राविकाओं से भरने वाला पांडाल श्रीमद जयाचार्य के प्रति जनमानस की असीम श्रद्धा को दर्शाता है। तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य श्री भिक्षु का जो महत्वपूर्ण स्थान है वही स्थान श्रीमद जयाचार्य का है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा और विशाल जीवन हमारे लिए सदैव प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे। इस प्राकृतिक विपदा में यहाँ कोरोना का पूरा भय पूरे विश्व में व्याप्त है और कुछ राजकीय व्यवस्थाएं भी है, कुछ पाबंदियां भी है। हम इस कार्यक्रम को यहाँ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य पहले अनुकूल हो और वैसे भी तेरापंथ धर्म संघ जो है भावना प्रधान धर्म संघ है। मेरे इस प्रस्ताव को कि हम किसी को भूल नहीं जाएं, हमारी इस निर्वाण उत्सव पर अनुपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। मेरे आग्रह को ध्यान में रखते हुए जैन श्वेतांबर तेरापंथ युवक परिषद जयपुर ने मेरे एक अपील को ये मानते हुए एक्सेप्ट किया कि इस वर्ष भी हमको कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति, हर आशा रखने वाला श्रावक अपने घर बैठ करके भी जयाचार्य के बारे में उपासना कर सके, भाव पूजा कर सके, उनकी शिक्षाओं का मनन कर सके, चिंतन कर सके और अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को आगे बढ़ाता रहे। मेरी इस योजना को युग परिषद के अध्यक्ष और मंत्री और सारी कार्यकारिणी ने एक्सेप्ट किया और एक वृहत रूप देने की कोशिश की है। जैसा भी वो कर रहे हैं ये समयानुकूल है। मैं पुनः युग परिषद जयपुर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने पूरी कर्मठता के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में राजकीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का उपक्रम चालू किया है। धन्यवाद। तेरापंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य के श्री चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन, मातृ हृदय साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। आज हम श्रीमद जयाचार्य का 141वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं। जयपुर की इस धरा पर आप श्री ने अंतिम सांस ली। श्रीमद जयाचार्य ने अपनी संपूर्ण शक्ति तेरापंथ को शक्तिशाली बनाने में लगाई और संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आचार्य भिक्षु द्वारा अनुशासन और मर्यादा से संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान की और आज हम श्रीमद जयाचार्य का निर्वाण दिवस जो हर साल साधना के प्रज्ञापीठ पे मनाते हुए आ रहे हैं, परंतु पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ही मना पा रहे हैं
और तेरापंथ युवक परिषद का 50वां स्वर्णिम साल चल रहा है। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर इस कार्यक्रम का पिछले कई वर्षों से संचालित करते हुए आ रही है। मैं संपूर्ण तेरापंथ युवक परिषद की ओर से श्रीमद जयाचार्य को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं और श्रीमान ओमजीत जैन का भी आभार ज्ञापित कर रहा हूं कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम की सहभागिता प्रदान करते हुए आ रहे हैं। इनके प्रति भी मंगल कामना। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। आज भाद्रव कृष्णा द्वादशी है। श्रीमद जयाचार्य का महाप्रयाण दिवस आज है। जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य हुए और वैसे तो आचार्यों का अपना अपना स्थान है, पर वैसे मोटा मोटी रूप में आचार्य भिक्षु, जयाचार्य और आचार्य तुलसी, इन तीनों का एक अपना अपना अवदान है तेरापंथ के लिए। आचार्य भिक्षु तो संस्थापक आचार्य हैं ही, तो उनका तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान है कि तेरापंथ का प्रारंभ भी उनसे जुड़ा हुआ है। तेरापंथ को आगे बढ़ाना, व्यवस्थापन करना, मर्यादाएं बनाना, संघर्षों को झेलना, तेरापंथ के सिद्धांतों को साहित्य में स्थापित करना, कितना कितना बड़ा अवदान आचार्य भिक्षु का इस संदर्भ में है। श्रीमद जयाचार्य को हम देखें तो एक तेरापंथ का मानो कि कुछ अंशों में दूसरा संस्करण करने वाले श्रीमद जयाचार्य थे। जयाचार्य के समय तेरापंथ में कुछ रूपांतरण सा हो गया। आज जो तेरापंथ में आचार्यों का सम्मानपूर्ण स्थान है, संभवतः अगर मैं भूल न करूं तो उतना सम्मानपूर्ण स्थान ऋषिराय महाराज तक नहीं था। श्रीमद जयाचार्य ने नए नए उन्मेष प्रारंभ किए। ये पट्टोत्सव, महोत्सव, चर्मोत्सव जयाचार्य की देने हैं। और जयाचार्य के सामने संघर्ष भी आए और साहित्य निर्माण की दृष्टि से तो जयाचार्य का बहुत ही बड़ा योगदान है। राजस्थानी भाषा में जितना साहित्य उनका है, अगर मेरी जानकारी सही है तो तेरापंथ के समस्त आचार्यों में सबसे ज्यादा राजस्थानी भाषा का साहित्य श्रीमद जयाचार्य का है। और आचार्यों में ही नहीं, साधु साध्यों में भी और कौन ऐसा होगा जिसने जयाचार्य से ज्यादा साहित्य का निर्माण राजस्थानी में किया हो। मेरी जानकारी में कोई दूसरा नाम नहीं आ रहा है। तो साहित्य की दृष्टि से भी जयाचार्य का कितना बड़ा अवदान है। छोटी अवस्था में वे दीक्षित हो गए और हमारे धर्म संघ में कितने कितने बालक
छोटी अवस्था में दीक्षित होते रहे हैं। उन छोटी अवस्था में दीक्षित होने वाले बालकों में काफी छोटी अवस्था में दीक्षित होने वाले एक मुनि पुंगव श्रीमद् जयाचार्य थे और आचार्य काल उनका लगभग 30 वर्षों का रहा। 30 वर्षों तक उन्होंने तेरापंथ शासन की सेवा की। जयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, विधिवेत्ता आचार्य थे और किस प्रकार उन्होंने संघ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, साधुओं की शादियों की व्यवस्था किस प्रकार कर दी, किस प्रकार पुस्तकों आदि की व्यवस्था, तो तेरापंथ को श्रीमद् जयाचार्य जैसे आचार्य प्राप्त हुए और यूं एक कुशल थे जयाचार्य। जयाचार्य का यह भी अच्छा योग, उनको 2 आचार्यों का सान्निध्य मिला था। भारमल जी स्वामी के युग में रहे और फिर ऋषिराज महाराज का 30 वर्षों का आचार्य काल, उसमें भी जयाचार्य रहे, यानी मुनि अवस्था में, युवाचार्य अवस्था में। जयाचार्य ने स्वयं की साधना का भी बड़ा प्रयोग किया था। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में तो वे लगता है काफी निवृत्ति प्रधान बन गए थे। जयपुर में उनका अंतिम प्रवास हुआ था और जयपुर में तो वह जो छत्री है रामनिवास बाग वाली, वहाँ उसके पास में प्राय हर वर्ष वहाँ प्रोग्राम आज भी हो रहा होगा या हुआ होगा, हो रहा होगा जयपुर में, वहाँ हर साल प्रोग्राम भी होता है। उस उनके जहाँ उनकी वो समाधि का स्थल बना हुआ है, जयपुर के साथ भी जयाचार्य का संबंध रहा है। तो हम जयाचार्य का स्मरण करते हैं और आज उनका यह महाप्रयाण दिवस है। विक्रम संवत 1938 में भाद्रव कृष्णा द्वादशी को जयपुर में उनका महाप्रयाण हुआ था और उनकी महाप्रयाण की शताब्दी भी गुरुदेव तुलसी ने मनाई थी। आज हम विराटनगर में जयाचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनका सान्निध्य तेरापंथ को मिला, उनके अवदान तेरापंथ को मिले। हम जयाचार्य के प्रति प्रणत हो रहे हैं। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र। समाज के